हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, पूरे एक वर्ष के जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस वीडियो में उसे कवर करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका राष्ट्रीय एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपके 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। राष्ट्रीय में आपके भारत से जुड़े हुए सभी तथ्य यहाँ पे सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें आपकी 3 से 4 मैगजीन और कुछ आपकी ऐसी कॉम्प्रहेंसिव यूट्यूब की वीडियो थी जिसका सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अभी देश का पहला एआई वीडियो मॉडल जो है आपका वार्या क्या है, तो ये इंडिया एआई मिशन के तहत है। अवतार एआई के द्वारा बिल्डअप किया गया है। टेक्स्ट को वीडियो में, इमेज को वीडियो में ये जनरेट करता है। तो याद रखिए, देश का, भारत का पहला एआई वीडियो मॉडल आपका वार्या है। जापान की भी यात्रा थी, तो इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य, हालांकि ये आपकी 1 से 3 जुलाई की न्यूज़ है तो आपकी एग्जाम में तो नहीं आएगी, पर फिर भी आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखिए। ये 16वां भारत जापान यात्रा का आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन है। 6 इसमें समझौते हुए हैं और $10 बिलियन से ज़्यादा का इसमें निवेश की बात की गई है। सुयोकी अपनी जो है फैक्ट्री लगा रही है, हरियाणा के खरखोदा एक स्थान है वहाँ पे, और रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न जो है इसका संयुक्त रूप से विकास किया जा रहा है भारत और जापान के द्वारा। इसके साथ ही 1000 आपके बायोगैस बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट जो है बिल्डअप किए जाएंगे और 2027 को आपस में संयुक्त रूप से ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन नाम दिया गया है। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ 2027 को ईयर ऑफ शेयर हॉरिजॉन के तौर पे मनाया है, सेलिब्रेट किया है, तो ये जापान है। भारत में 1.18 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश आएगा टोटल, क्योंकि अब तक इनके जो आपकी जॉइंट इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा 129 समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस बार जो मीटिंग है इसमें 6 समझौते जो हैं इस पे आपके हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, हाई एल्टीट्यूड फ्लोरीकल्चर पार्क आपका लेह में बिल्डअप किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए, भारत की पहली व्यावसायिक स्तर पे जो आपकी कोयला है, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की जो परियोजना है इसे हरी झंडी दे दी गई है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अमोनियम नाइट्रेट बनाने की जो परियोजना है ये कहाँ पे है? उड़ीसा के आपके झारसुगड़ा जो जगह है लखनपुर, यहाँ पे इसे बिल्डअप किया जाएगा और ये कोल बेस्ड अमोनियम नाइट्रेट यूनिट है और इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी जी दोनों ही थे। दोनों के द्वारा इसका जो है एक तरह से आधारशिला रखी गई है, अभी उद्घाटन नहीं, आधारशिला रखी गई है। ठीक है। 1.5 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवों के अवशेष आपको कहां से मिले हैं? मयूरभंज उड़ीसा के जो वारीपदा फोसिल बेड है यहां से मिले हैं। यह है आपकी बुद्धबलंगा नदी और ये आपके मियोसिन युग का है। तो 1.5 करोड़, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने मतलब जीवों के अवशेष मिले हैं तो ऐसे स्थान कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये आपका मयूरभंज है। ऐसे ही नल्ला मल्ला जो आपका टाइगर रिजर्व है, चर्चा में रहा है, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर 25 आपके प्राचीन शिलालेख मिले हैं जो 1400 वर्ष पुराने हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए मित्रों, मीनाक्षी मदन राय बहुत ही बिहार के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये 48वीं आपकी पटना के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं। ये सिक्किम हाई कोर्ट से आई हैं और इस समय अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 4 महिलाएं इस समय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट की सुनीता अग्रवाल है जो 2023 में बनी थी। फिर आपकी मेघालय की है आपकी यहाँ पर रेवती मोहिते, आंध्र प्रदेश की है लीसा गिल, ये इस समय, और चौथी होगी मीनाक्षी मदन रॉय। तो ये चारों के नाम याद रखिए, सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद देखिए एंथ्रोपोनिक, तो ये आपका एंथ्रोपिक प्रोजेक्ट जो है, एंथ्रोपिक प्रोजेक्ट आपका जो है एंथ्रोपिक पीबीसी नाम की फर्म के द्वारा क्लाउड मिथोस। अब ये मिथोस क्या है? तो ये बहुत ही अत्यधिक आपका उन्नत एक साइबर एआई पूरा सिस्टम है जिसमें भारत भी 14 देशों के साथ शामिल हो गया है। टोटल 15 देश हैं जो एंथ्रोपिक पीबीसी के नेतृत्व में जो क्लाउड मिथोस है, जो मतलब कि बहुत एडवांस लेवल पे आपको रीच देता है बहुत सारी चीज़ों को जानने की, क्योंकि इन्हीं आपकी एंथ्रोपिक पीबीसी के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ग्लास विंग। इसमें भारत शामिल हो चुका है और भारत की 2 संस्थाएं सर्न इन हो गई और NCIIPC, ये 2 इसमें शामिल हुई हैं। तो कुल मिला के इतना याद रखिए कि जो एंथ्रोपिक पीबीसी के नेतृत्व में जो आपके क्लाउड मिथोस का प्रोजेक्ट है ग्लास विंग, उसमें भारत शामिल हो गया है। अगर आ जाए ग्लास विंग क्या है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि क्लाउड मिथोस क्या है, तो आप लिख सकें कि एक अत्यधिक उन्नत साइबर एआई जो है प्रोग्राम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट अभी मई 2026 में पब्लिश की गई थी। इसमें जो आपके कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध हैं ये 58.86 लाख अपराध हैं और इसमें 6% की गिरावट देखी गई है। ये तो है कॉम्प्रहेंसिव आंकड़ा। अब इसमें साइबर जो आपके साइबर जो थ्रेट है, अपराध हैं, ये 17.9% की वृद्धि इसमें दिखाई गई है, जिसका 72% आपका वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड है। इसके बाद देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ भी 16.9% का इजाफा हुआ है जो अपराध होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब दुखद घटना है कि भाई 16.9% बढ़ा है बुजुर्गों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो टॉलरेंस है वो कम हो रहा है। आर्थिक अपराध जो है 4.6% बढ़े हैं।
वहीं पे एससी और एसटी के संदर्भ में, एससी के संदर्भ में 3.6, एसटी के संदर्भ में 23.1% अपराधों में गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पे गिरावट है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। वर्ष 2024 में आत्महत्याएं 1,17,746। नशीली दवाओं की ओवरडोज देखी जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, फिर पंजाब और एमपी आता है, क्योंकि 2023 में जो 650 केस थे ये 978 हो चुके हैं। तो ये आंकड़े याद रखिए आपकी एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के। इसके बाद देखिए पैराक्वेट। पैराक्वेट क्या है, तो एक सिंथेटिक आपका हर्बिसाइड, खरपतवार को मारने वाली दवा है। पहले केरला ने 2011 में, फिर उड़ीसा ने, अभी मार्च 2026 में तेलंगाना राज्य तीसरा राज्य जिसने पैराक्वेट डाइक्लोराइड को क्या है प्रतिबंध लगा दिया कि भाई इसका आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बेस आपका थर्मैक्स लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला ग्रीन मैथेनॉल उत्पादन का जो संयंत्र है कांडला में लगाया गया है, ठीक है, याद रखिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा आपका पंचायत उन्नति सूचकांक जो है ये बिल्डअप किया गया था। तो इसके द्वारा टोटल आपकी लगभग 2,60,000 के आसपास पंचायतें ली गई हैं, जिसमें रैंक 1 पे कौन सा है, तो रैंक 1 में है जुगल किशोर नगर विलेज आपकी कमेटी जो है, ये है आपका सिपाही जिला जो है आपके त्रिपुरा का। तो इसकी ये पहली है आपकी जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी और नंबर 1 है। और अगर देखा जाए तो टोटल त्रिपुरा की 1176 में से 943 आपकी 943 पंचायतें, लगभग 80% पंचायतें ऐसी हैं जो अच्छी कैटेगरी में आपकी हैं, सबसे टॉप पे फ्रंट रनर में है। वहीं पे अगर बिहार में देखिए तो टोटल 8,053 में से सिर्फ 2 ही हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये 2 कौन सी हैं, सिर्फ 2 हैं, वो भी 8,053 में से, जिसे फ्रंट रनर पंचायत के तौर पे माना गया। और यूपी की लगभग 57,678 में से मात्र 51 है। तो ये अभी आपका सूचकांक जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी 17 मई को आपके जो जजेस थे, पहले 23 थे, अब इनकी संख्या बढ़ा के 37 कर दी गई है और मुख्य न्यायाधीश सहित ये आपका हो जाता है 38, ठीक है। अभी राष्ट्रपति ने साइन किए थे 17 मई 2026 को और एक अध्यादेश के द्वारा ये आपकी संख्या जो है अब 38 हो गई है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाते हुए, वैसे 37 है। भारत का पहला स्वायत्त जहाज निर्माण केंद्र नेल्लोर में लगाया जा रहा है। स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली जो है आपकी जुवला दिने पोर्ट पे यहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है। भारत की पहली ड्राइवर रहित जो पोर्ट टैक्सी है मुंबई के कुर्ला से बीकेसी वाले क्षेत्र में लगाई जाएगी। अभी पहला चरण आपका 3.3 आपके किलोमीटर ही बिल्डअप किया गया। 2031 तक इसे 8.85 किलोमीटर बिल्डअप करना है और 22 स्टेशन इसमें टोटल बनेंगे। बस इतना याद रखिए, पहली ड्राइवर रहित आपकी जो पोर्ट टैक्सी है ये मुंबई में, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ है। इसके साथ ही देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन सिंह थे, इन्होंने बताया कि केवल हिंदू, सिख और जो बुद्ध है, ये 3 जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 ही कैटेगरीज हैं जिन्हें एससी कैटेगरी का दर्जा पाने के ये पात्र होंगे। ईसाई मुस्लिम इससे बाहर हैं और हिंदू 1950, सिख 1956, बौद्ध 1990 से ये दर्जा आपका दिया जा रहा है। और अनुच्छेद 3 के तहत आपके इसके संदर्भ में संविधान का आदेश 1950 में पारित किया गया था, उसी के थ्रू ये सारी व्यवस्था आपकी शुरू हुई है। भवसागर क्या है, तो ये एक रेफलर केंद्र है जो कोची में स्टैब्लिश किया गया है। एक तरह से गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार जो है ये घोषित किया गया है भवसागर को। ये कहाँ पे है, तो भवसागर आपका कोची में है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी देखिए उड़ान 2.0 मॉडिफाई रीजनल एयर कनेक्टिविटी की योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपए का टोटल रखा गया है। इसमें 2030-35 के लिए इजी इमिग्रेशन सिस्टम जो है IBFF RT योजना 3.0 लाई गई है, जिसके लिए 1,800 करोड़ का बजट रखा गया है। इसी में आपके 100 न्यू एयरपोर्ट बिल्डअप किए जाएंगे। और मित्रों सबसे खास बात, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट और जो आपके आइलैंड्स वगैरह के यूटीएस है, यहाँ पे 200 हेलीपैड आपके टोटल बिल्डअप किए जाएंगे 3,661 करोड़ रुपए के बजट के साथ। और ये आपका रूरल कनेक्टिविटी के लिए इस तरह से कई बार स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं और ये आपकी मेंस की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो आपकी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई संस्था है इरेना, इनकी जो आपकी सांख्यिकी रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2025 में, इसमें भारत तीसरे स्थान पे था 250 गीगावाट के साथ, जबकि चाइना आपका कितना है 2,258 गीगावाट के साथ है। ये लगभग आपका 5 गुना है यूएसए से भी। और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत 3rd रैंक पे है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल अगर आप देखेंगे तो ये पचपदरा राजस्थान में आपका बिल्डअप किया जा रहा है। देखिए आपके 52 जो G7 शिखर सम्मेलन आपका हुआ था, ये आपके फ्रांस एवियन शहर में हुआ था, ठीक है मित्रों। पर यहाँ पे हम लोग जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। अभी आपकी श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ने पहली बार अपने रिलीजियस सिंबल और नेम्स का क्या किया है, तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लिया है। इसमें आपका पतितपावन
वर्ल्ड बैंक ट्रेडमार्क दिया गया है, और आपके आनंद बाजार जहां पे महाप्रसाद का विक्रय, ये 2 स्थान है जिन्हें ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जो है यहां पे दिया गया है। इसके साथ ही देखिए अगली खबर, मिशन सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम है, और ये आपके 3 मिसाइलों को अभी टेस्ट किया गया था, जिसमें एटमॉस्फेयर के जो है आपकी अंदर, और एक्सो एटमॉस्फेयर जो आपकी BMD है, और जो आपका नेवल एंटी शिप मिसाइल है। 3 टाइप की मिसाइल को हमने अपने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अभी प्रैक्टिस किया था। और भारत के चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं आपके धीरज सेठ को यहाँ पे चुना गया है, और ये आपके उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। इसके साथ ही देखिए अगला पॉइंट आपका, ग्रेट हॉग बैजर, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट और वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट में इनकी बात हुई है, ग्रेट आपके जो हॉग बैजर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मुकंदरा हिल जो टाइगर रिजर्व है, भारत की पहली 8 लेन की सुरंग जो है ट्विन ट्यूब टनल, वो राजस्थान के क्षेत्र से यहाँ से गुजरेगी, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है मुकंदरा हिल। और अभी हमने यहाँ पे एक और आपके टाइगर रिजर्व की बात की थी, जहाँ से आपके कई सारे शिलालेख मिले थे आपके 1400 वर्ष पुराने, वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद देखिए रवि और ब्यास तथा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है, देखिए रवि और ब्यास आपका 1986 का है, और कृष्णा आपका 2004 का जो ट्रिब्यूनल बना था। इनका 1 वर्ष के लिए समय बढ़ा दिया गया है, तो ये चर्चा में रहा है, अब ये 2047 तक के लिए एक्टिव है। इसके साथ ही देखिए मित्रों अगला आपका पॉइंट, प्रोजेक्ट GIB, ये है आपका कैपिटिव कंजर्वेटिव पॉपुलेशन। देखिए ये जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक आपका कैप्टिव कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था, इसके तहत आपकी 94 इनकी संख्या हो चुकी है। और जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत सेंसिटिव मामला है। इसके साथ ही देखिए त्रिपुरा का जो ट्रेडिशनल प्राइड है आपका जो सारिंदा, इसे GI टैग दिया गया है, और ये आपका जनजातीय वाद्य यंत्र है। सारिंदा जैसे आपकी सारंगी वगैरह होती है, ऐसे यहाँ का सारिंदा है, इसे GI टैग अभी प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये आपके चट्टोपाध्याय चुने गए हैं, सेबल चट्टोपाध्याय। ये IIM कलकत्ता के पूर्व डायरेक्टर थे, और ये जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, ये गठित किस की अनुशंसाओं पे था, तो ये रंगराजन कमीशन 2000 की अनुशंसाओं पर ही गठित किया गया था, और 2005 में इसे गठित किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भारत का संस्थान है, तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान के साथ पढ़िए। इसके साथ देखिए जस्टिस PS नरसिम्हा, यहाँ से हम सिर्फ राष्ट्रीय घटनाएं ही आपको बता रहे हैं, ताकि ये पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो जाएं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर जो बेंच है, इसने बताया कि भाई जो फुटपाथ पर चलना लोगों का फंडामेंटल राइट है, जो यहाँ पे 19(1)D और आपके आर्टिकल 21 की बात की गई है, ठीक है। तो कई बार इस तरह के बेंच में जो जज होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में 2 जज के नाम बताए थे, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 में देखिए बेस्ट मेल जो है आपके नीरज चोपड़ा हैं, और वहीं बेस्ट फीमेल में पारुल चौधरी हैं, जो कि इंडियन की ट्रैक एथलीट हैं। तो ये दोनों के नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MP की जो आपकी खुरासानी इमली है, GI टैग मिला गया, कई बार ऐसे पूछेंगे खुरासानी इमली को अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है, तो ये कौन से राज्य में है, तो MP है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अगला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मेला अभी मनाया गया था बीच में, कश्मीरी पंडितों का यह त्यौहार है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में ये मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ तथ्य कि मुख्य योग दिवस आपके इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था, तो ये कोलकाता आपसे पूछा जा सकता है, और ये पहली बार 21 जून 2015 को आपका सेलिब्रेट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके साथ ही देखिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी जो है, इसके नीरू चड्डा जो है 2026 से 35 तक के लिए हेड बनाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए मित्रों इंडिया फर्स्ट सात्विक इंडेक्स जो है BSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, BSE सात्विक 100, और भारत के सॉलिसिटर जनरल 3 वर्ष के लिए दोबारा नियुक्त किए गए हैं, तुषार मेहता। इसके बाद देखिए अगली आपकी जो न्यूज़ है, भारत ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशनल कप जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के जीत लिया, और ये वहीं ऑकलैंड पे ये आपका आयोजित भी हुआ था। इसके साथ ही मित्रों आप अगली न्यूज़ को देखिए, अगली आपकी जो खबर है ये है आपकी PM नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया राष्ट्रपति आपके जो पीटर पेलेग्रिनी हैं, उन्हें अभी थेवा आर्ट दी थी।
तो ये थेवा आर्ट से बने हुए जो आपके कफलिंक हैं ये कहाँ के हैं, तो ये थेवा आर्ट आपकी राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। तो प्रतापगढ़ की थेवा आर्ट आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ ही देखिए मित्रों, अगला पॉइंट, हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से राष्ट्रीय ही घटनाएं मैं आपको फिल्टर करके दे रहा हूँ ताकि आपकी ये परीक्षा में सीधी एक ही बार आप राष्ट्रीय एंगल से सारी चीज़ों को पढ़ लें। इसके साथ ही देखिए अंबुबाची मेला असम में है, महेश दीक्षित आपके आईबी के डायरेक्टर हैं, और अभी आपकी जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स थी इसमें भारत चौथी रैंक पे है। इसके साथ ही यूएसए आपका टॉप पे है। अगला देखिए 29 जून को आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती के तौर पे। इसकी थीम याद रखिए, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में की गई थी, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता से पूर्व का है। और नेशनल सैंपल सर्वे आपका 1950 में। इसके बाद देखिए मित्रों, अगला पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में हुआ है, और ये इसके जो हेड थे वो अतिथि आपके शिवराज सिंह चौहान थे। इसके साथ ही देखिए अभी आपके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के द्वारा गोल्ड मेडल दिया है विश्वनाथन आनंद को, क्योंकि ये 5 टाइम आपके वर्ल्ड चेस चैंपियन थे और बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र का। इसके साथ ही देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर क्लोराइड थर्मोकेमिकल जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कलपक्कम में स्टार्ट की गई है तमिलनाडु के, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, तो न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का उपयोग कार्बन फ्री हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाएगा। अभी हाल ही में देखिए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 का मेडल टली में भारत टॉप पे रहा है। इसके बाद देखिए मित्रों, भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वेनेजुला में आए भूकंप के बाद भारत का ये एक अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही भारत के बाकी अभियान भी आप लोग याद रखिए, जैसे ऑपरेशन सिंधु ईरान के लिए, ऑपरेशन आपका सद्भाव था, यागी म्यांमार में जो आपका आया था, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में भूकंप के लिए था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रशिया, ऑपरेशन देव शक्ति आपके अफगानिस्तान के लिए। तो ये सारे ईयर वाइज क्रम में है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपका एक कठिन प्रश्न बन जाए, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्हें पिछले 1.5 से 2 महीने में जो सबसे बड़े अवार्ड मिले हैं, जैसे 17 मई को इनको मिला था ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये आपका स्वीडन का था। फिर आपका नॉर्वे का मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस मिला था स्लोवाकिया का, और अभी आपका 28 जून को लेटेस्ट इन्हें दिया गया था मतलब गार्डियन ऑफ द ब्लू और हॉरिजन, ठीक है, ये आपका कहाँ का था, तो ये सेशल का था। तो ये चारों जिस क्रम में मिले हैं इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर देवा स्नान यात्रा भी चर्चा में रही है, इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही देखिए जो मेन आपका पॉइंट है, बहुत सारे मित्रों विषैले औद्योगिक रसायनों को हटाने के चलते जो था आपका रिमूविंग टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी, ये जो है आपका चर्चा में है। इसके बाद देखिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो पूरा आपका दारोमदार है वो दे दिया गया है दीक्षा पोर्टल को, और ये 36 भारतीय 17 विदेशी भाषाओं में 2017 में लॉन्च किया गया था NCERT और आपके CIET के द्वारा, ठीक है। ये स्कूल एजुकेशन का एक राष्ट्रीय पोर्टल होगा जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग का काम करेगा, दीक्षा। इसके बाद देखिए रेड बलून एरोस्पेस जो स्टार्टअप है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, इन्होंने देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बलून आपका लॉन्च किया था, और ये करने वाला भारत 5वां देश है, USA फ्रांस जापान और चाइना के बाद। इसके बाद देखिए सऊदी अरब के द्वारा भारत को लेबिटम अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए मित्रों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा MP से खेत बचाओ अभियान पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू किया, तो इसकी शुरुआत MP से ही आपकी हुई है। समाधान दीदी क्या है, तो CP ग्राम के एक वॉइस चैटबॉट है जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। डॉक्टर DK शिव कुमार जो है कर्नाटक के नए CM है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप लोग याद रखिए। और भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है जो 10 वर्षीय होगा, 1000 करोड़ रुपए तक की पैसे की उगाही होगी। यह है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। राइट टू ट्रॉमा केयर जो है ये अभी आपका सेव लाइफ फाउंडेशन ने केस किया था, रिट जारी की थी, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल पार्ट माना गया है आर्टिकल 21 का राइट टू ट्रॉमा केयर। ऑपरेशन चक्रव्यूह केरला ने 24 kg नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल उसके लिए चलाया था। ऑपरेशन चक्रव्यूह से कौन जुड़ा हुआ है, केरला, और केरला का ही काफी फेमस हुआ था एक मिशन हॉक। आप मुझे बताएंगे हॉक क्या है, ठीक है। लखनऊ नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, तो ये शौर्य वाटिका आपकी जो है ये UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप थोड़ा देख लीजिए। इसके साथ ही देखिए भारत के पारादीप, सिक्का और मुद्रा तीनों पोर्ट ही चर्चा में रहे हैं। ड्राई बैंक में पारादीप, लिक्विड बल्क में सिक्का और आपके कंटेनर में मुद्रा। अभी क्योंकि लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25
लॉन्च किया गया था। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए डीबग प्रोग्राम आपका गूगल ने लॉन्च किया है। अर्थ प्राइज आपका 3 भारतीयों को, विवान छावरिया, अरियाना अग्रवाल और आपकी अव्याना मेहता को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक नाम की एक पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने वाली चीज बनाई थी, जो कि इमली के बीज के पाउडर से ये पूरी डिवाइस आपकी बिल्डअप की गई थी। उड़ीसा के पुरी में क्या हुआ है, तो यहाँ पे ब्रिक्स की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग हुई है और ब्रिक्स 2026 भारत जो है, इंडिया इसका अध्यक्ष आपका रहेगा। प्रोजेक्ट शिखर आपका बीएससी और मेशो ने स्टार्ट किया है एमएसएमई को कैपिटल मार्केट से जोड़ने के लिए। महाजल मिशन जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन ANRF के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया फॉर द वाटर। रुद्रम सेकंड हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है और सक्सेसफुली इसे टेस्टेड किया गया है चांदीपुर में। स्नेहजोरी क्या है, तो असम का GI टैग है। मूंगा सिल्क को विश्व स्तर पे लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए, तो एक तरह से मूंगा सिल्क को असम ने कि भाई इसको एक ग्लोबल मार्केट या ब्रांड बनाया जाए, तो स्नेहजोरी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। अभी आपका फूड प्लेनेट अवार्ड 2026 आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है। स्वीडन का जो कर्ट आपका बर्ग 4 फाउंडेशन उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है गुजरात द्वारा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अरेस्ट किया गया है। अभी चंडीगढ़ की आपकी यूनिवर्सिटी है इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कंबोडिया भारत का UPI अपनाने वाली 9वां देश है। 10th ग्रीस है। अभी आपके सुभाष कश्यप का निधन हो गया है, पूर्व महासचिव वन नेशन वन इलेक्शन समिति। बेंगलुरु UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस खोलने के लिए मंजूरी है। सुराताल 100 रामसर, ठीक है, ये आपकी 100 रामसर साइट है सुराताल। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य साइट जो है बलिया यूपी, ये आपकी यूपी के बलिया में है, जो 10 आपकी 100 जो आपकी साइट है आपकी। इसके साथ ही 94 साइट जो आपकी चुनी गई थी उसका मुझे आप नाम बताएंगे जो बिहार से आपकी जुड़ी हुई है। MNRI की जो आपकी रिपोर्ट है जो आपकी अभी इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो आपके पिछले एक साल के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण दिवस और थीम इन्हें भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि 78th आपका जो सिद्ध दिवस है ये आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसके बाद देखिए 8वां सेना दिवस जो है आपका नेटवर्किंग और डेटा का जो केंद्रीकरण के वर्ष के तौर पे मनाया गया है 15 जनवरी को। लोकपाल दिवस आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी इस बार कोई भी थीम नहीं रखी गई, पर राष्ट्रीय बालिका दिवस की डेट कई बार पूछ ली जाती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मेरा भारत मेरा वोट जो है 25 जनवरी, और डेटा गोपनीयता का दिवस आपका 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बी अ प्राइवेसी एम्बेसडर। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 9 से 13 फरवरी को है। इसका है आपका KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। आपका 68th राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो है थीम, ये क्लस्टर एज अ ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी इन द MSME के तौर पे मनाया जाता है। जन औषधि दिवस जो है आपका, जन औषधि रक्षक भी, भरोसेमंद भी, बेहतर भी, बचत के साथ। बिहार की स्थापना वर्ष आपकी 22 मार्च को है। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इसकी थीम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को है। मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस इसकी थीम है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम है। इसके साथ ही देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे दिवस जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे 12 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, तो इसका है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ऐसे ही आपके विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी होस्टेड है अजरबैजान के द्वारा, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इसके साथ ही देखिए 12 जून को बाल श्रम निषेध आपका दिवस जो है, थीम काफी बड़ी है, पूछनी जाएगी, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद 17 जून को आपका मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए है। रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर R4 इसका जो है ये पूछा जा सकता है, कई बार इस तरह की छोटी और जो प्रभावी होती है पूछी जाती है। 20 जून को आपके विश्व शरणार्थी दिवस में अनटिल एवरीवन इज सेफ इसकी थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो है ये थीम है आपकी। 23 सितंबर को आपकी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग द विकसित भारत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, थीम है आपकी 1 घंटा खेल के मैदान में, 1 घंटा खेल के मैदान में जो है इसकी थीम रखी गई है। इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो अगले पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो आपको मैंने PDF प्रोवाइड किया था मई और जून का, उसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 सवाल आपके मई जून के PDF से रहेंगे, क्योंकि उसको बहुत ही डिटेल वे में लगभग आपकी 400 न्यूज़ तो सिर्फ 2 ही महीने की उसमें कवर की गई है।
इसके बाद देखिए मित्रों, मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन किसने बिल्डअप किया है? तो आपका जो काल्म ब्रेन है ये आपका बिल्डअप किया है किस संस्था के द्वारा? तो ये काल्म ब्रेन आपका लॉन्च जो किया गया है बंगलुरु में किया गया है, ठीक है। और ये भारत का पहला इंडिया फर्स्ट डेटाबेस है आपके साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, काल्म ब्रेन, ठीक है, बेंगलुरु, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो आपका अभी पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है कहां पे लॉन्च हुआ है? लद्दाख में। इसके बाद देखिए बिहार के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जो हैं कौन? तो सम्राट चौधरी चुने गए हैं। और ये इनके संदर्भ में जो सारी डिटेल है मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की है कि जस्ट अभी ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं और कब इन्होंने आपकी जदयू और कब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। सारी इन्फॉर्मेशन इनके संदर्भ में पूछी जा सकती है क्योंकि वहां के ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही देखिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जो है कितने वोटों के अंतर से पास नहीं हो सका है, जिसमें आपका महिला आरक्षण से संबंधित सारे प्रावधान रखे गए थे, तो ये 54 वोटों से आपका पास नहीं हुआ, इसलिए ये वोट की संख्या पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अभी सिक्किम के सीमावर्ती गांव में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है सिक्किम सुंदरी नाम से लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए अभी किस राज्य ने खुद को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है? तेलंगाना ने। और अभी आपकी केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये है आपकी एनसीईआरटी, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में आपका गवर्नर चेयर का पद मिला है, ये कौन है? तो ये है आपके दीप जरीवाला, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके किन राज्यों की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर मिला है? तो ये थी आपकी उड़ीसा की और उत्तराखंड की। ये हर महीने आपके चेंज होते रहते हैं आंकड़े, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बिहार के संदर्भ में बस याद रखिएगा किस मंथ में प्रोवाइड किया गया था। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका जो है कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका उज्जैन में हुआ है, 3 से 5 अप्रैल के बीच में से सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद देखिए मित्रों, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपके रिसेंटली सिलेक्टेड टू द रिप्रेजेंट इंडिया, ये है सिक्किम की स्तुति प्रदान, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जनगणना 2027 में प्रथम चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को आपकी होगी। इसके बाद देखिए जो आपका जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके अभी आपके किस राज्य में गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय हो रहा था आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बच्चे की सफलतापूर्वक जन्म कराया गया है गुजरात में। और अभी इसके संदर्भ में हमने आपको आंकड़ा दिया था कि 94 इनकी टोटल संख्या हो गई है और ये आपका किस में आता है? तो ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अभी आपके अप्रैल 2026 में भारत का पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो आपके जामनगर वंतारा में ही रखी गई है। इसके बाद देखिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और आपके किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव? तो ये है आपका कुसुनपुर। इसके बाद देखिए अभी आपके एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल आपका तेलंगाना ने लॉन्च किया है। और आपका अगला पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण, अभी आपके स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट का कौन सा जो है ऐसा जहाज अभी आपका बिल्डअप किया था गार्डन रीच ने? तो यह है INS दूनागिरी। इसके बाद देखिए अभी एनर्जी स्टैटिस्टिक की जो आपकी रिपोर्ट आई है इसके अनुसार आपकी सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान 23.7% के साथ टॉप पे है। और ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। अगला पॉइंट देखिए, सर्वे वेजल जो विशाल है ये सर्वेक्षण पोत है विशाल आपका, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखिए, सर्वेक्षण पोत। आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपका, विजयपद सिंघानिया। अभी आपके रेमंड ग्रुप के पूर्व जो अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया। कई बार इस तरह की प्राइवेट न्यूज़ नहीं पूछी जाती, पर इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसको पढ़ लीजिए। अभी मित्रों आपके HPV वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है इसमें 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए राजस्थान के अजमेर में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का लक्ष्य जो है 14 वर्ष की बालिकाएं हैं। इसके साथ ही देखिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित आपकी 20 सिटी टूवर्ड जीरो वेस्ट नामक जो सूची है इसमें आपका कौन सा ऐसा स्थान है जो शामिल किया गया है? तो फर्स्ट इंडियन सिटी है इसमें बरकला, केरल की। तो वर्कला या बरकला आपका जो केरल का स्थान है ये इसमें शामिल किया गया है। अगला देखिए भव सागर जो केंद्र है आपका गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार, तो ये आपका कहाँ पे? तो ये कोच्चि केरल में आपका बिल्डअप किया जाए। कोच्चि केरल अभी हमने बताया भी था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ आपकी, ठीक है। और अभी आपके राजा रवि वर्मा की कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग जो है 1 अप्रैल 2026 को ये आपकी सेफोरेंट स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए में बिकी है? तो ये है यशोदा और कृष्णा, क्योंकि काफ़ी महंगी बिकी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी मित्रों विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य ने मेरा गांव स्वास्थ्य गांव अभियान जो शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है।
भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की। ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी शीत रेगिस्तानी नदी बहाली योजना लद्दाख की है। इसके साथ ही देखिए बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम जो है ये आपका कहाँ पे? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भोपाल पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसको क्या है पूरी तरह से सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय सेना ने 2026 को किस रूप में मना रही है? तो ये मना रही है ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डेटा आपकी सेंट्रिसिटी, इसके तौर पे मनाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा 2026 को। और अभी मैंने बात की थी 2027 में भारत जापान किस तरीके से मना रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, अभी जो भारत की क्या रैंक है आपके टोटल वर्ल्ड एयर क्वालिटी IQ एयर के अकॉर्डिंग 2025 में 6 रैंक है भारत की। इसके बाद ही देखिए नई दिल्ली में आपका ब्रिक्स शेरपा मीटिंग में भारत और ब्रिक्स के शेरपा कौन थे? तो ये सुधाकर दलेला आपके बनाए गए हैं। अभी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी आपकी लोनी गाजियाबाद जो है इसे चुना गया है। तो ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका लोनी गाजियाबाद का, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? IQ एयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना उड़ीसा में लगाई गई है। कहाँ पे? झारसुगड़ा में आपकी लगाई गई है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का जो है ये कहाँ पे आपका हुआ है? तो देखिए ये अभी आपका नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था। विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना, ये इसकी थीम थी। हालांकि इसका प्लेस ही आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं साध्वी निरंजन ज्योति। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा जो है ये योजना किसकी है? तो केरल ने बनाई है निर्भया निशा। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अभी आपके भारतीय उत्तर पूर्व में भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन इम्फाल में हुआ था। इसके साथ ही देखिए नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभी आपकी दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में एक योजना आपकी जो है वो अभी लॉन्च की थी, वो है आपका अनमोल, ठीक है। अनमोल क्या है? तो एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर नाम से इसका अनमोल आपका स्टार्ट किया गया नई दिल्ली के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता है? त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा ही है जो आपके पंचायती प्रोग्रेस एडवांसमेंट आपका जो इंडेक्स है 2.0 इसमें टॉप पे है, क्योंकि 80% यहाँ की पंचायतें जो हैं फ्रंट रनर की कैटेगरी में चली गई हैं। जबकि आप टोटल बिहार की देखेंगे तो 8000 में से सिर्फ आपकी लगभग दो ही हैं, टोटल आपके 8000 के आसपास टोटल है। तो उसमें से 2 ही ऐसी हैं जो आपकी फ्रंट रनर आई हैं, जो मैंने आपसे कहा था। कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे देखिए भारत की पहली रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में। इसके बाद देखिए अभी आपका मित्रों 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का नाम क्या रखा है? एग्नाइट। याद रखिए ये दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है और एग्नाइट इसका जो है नाम रखा गया है। किस प्रबंधन संस्थान ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? IIM अहमदाबाद के द्वारा की गई है। अभी राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन का शिखर सम्मेलन जो होता है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। अभी आपके ओपन AI ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे प्रबंध निदेशक चुना है? किरण मणि, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी के संस्था की ये हेड है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट मतलब आपके जेवर का जो है उद्घाटन, ये मतलब कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका जेवर पे आपका बन रहा है पूरा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से आपकी फुर्सत 1 रूट 1 फेयर योजना कहाँ पे लॉन्च की है? तो ये रीवा में लॉन्च की गई है। इसके साथ ही देखिए महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु एक आपका ऐप लॉन्च किया गया है शाइन। तो शाइन क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। और ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अवसर पे लॉन्च किया गया महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शाइन। तो शाइन इनिशिएटिव पूछी जा सकती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि महिला सुरक्षा, ठीक है, बालकों की सुरक्षा, जहाँ पे नशाखोरी को कम करना, नक्सलवाद का खात्मा करना, इस तरह के स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो शाइन याद रखिए कि सेक्सुअल हरासमेंट को कम करने के लिए आपकी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो असम का जो वेस्ट कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले हैं वहाँ पे कोपली नदी पर ये पूरा प्रोजेक्ट आपका बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद देखिए तत्व दीपिका टीका सहित लगभग 200 वर्ष पुरानी रामचरितमानस की पांडुलिपि कहाँ पर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपकी प्रदान हुई है। सिपाही जाला जो पंचायत है जिसे हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ जो है जिला पंचायत के तौर पे चुना गया, ये त्रिपुरा की है। नंबर 1 पोजीशन पे है आपकी, जो आपका पाई इंडेक्स 2.0 आया है उसमें है ये।
इसमें देखिए मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के बबीना फायरिंग जो है यहाँ पे फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ की अभ्यास जो है अमोघ ज्वाला यहाँ पे किया गया है। अभी मित्रों देखिए भारत सरकार ने 2028 में प्रस्तावित किस सम्मेलन की मेजबानी के नाम वापस ले लिया है, वो था COP33। वैसे भारत COP33 का अध्यक्ष बनता पर वापस ले लिया गया है। IOS सागर पहल का दूसरा संस्करण आपका कोची में लॉन्च किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कालिंजर पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के तौर पे आपका उत्तर प्रदेश में चुना गया है। भारत ने IOS सागर मिशन के तहत किस नौसैनिक जहाज को मालदीव भेजा है, INS सुनैना को भेजा गया है। अभी भारत विद्युत शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, विद्युत बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, गांधीनगर में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत आपके इनोवेट डीप टेक प्री समिट का आयोजन IIT बॉम्बे रिसर्च सेंटर में हुआ है। और भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा इसे बिल्डअप किया गया है। भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी 8,930 दिन, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। लगभग 25 वर्षों से ये राजनीतिक करियर में 14 वर्ष गुजरात के CM, 11 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में करने वाले नेता थे। ठीक है, और अभी देखिए गौटेक क्या है, तो गाय अर्थव्यवस्था पे आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ है, तो गौटेक आपका पुणे में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि इस तरह के जब नाम होते हैं तो ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पुणे में आपका गौटेक हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची है, तो आपके दिव्या सिंह है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 देखिए 13वीं रैंक आई है। इसके बाद देखिए दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल। और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 इम्फाल मणिपुर में। भारत का पहला LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई है, गुरुग्राम में। और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग जो कि अब आपका जो है ये इसके पहले जो है आपके हेड है संजय तिवारी। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष रहा है, तो ये उत्तराखंड है, जिसने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सही तरीके से इफेक्टिव वे में ऑपरेशनल लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 गीतांजलि ओम प्रकाश हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग आपके 365 नाम से अभी आपके आयुष मंत्रालय और हाफ बिल्ड द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय ये अभियान है योग 365। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किनका है, तो ये है आपके भूपति राजू अनमीश वर्मा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी क्योंकि ज्वालामुखी चोटियों पे ये चढ़े हैं, पंजाब सरकार ने स्कूली, और मुझे आप बताएंगे कि जो काम्या कार्तिकेयन है उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा सुधार हेतु कौन सी पहल शुरू की है, शिक्षा क्रांति 2.0। भारत वर्तमान में कुल कितने किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो ये 1143 किलोमीटर का है। भारत इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स में मरम्मत हेतु एक पैक्ट किया है, तो ये आपका है प्रम्बनन टेम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति 2026 क्या है, तो ये शिखर सम्मेलन है और ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, तो ये 75 है। और अभी आपका मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त आपकी बस यात्रा हेतु दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं इनको कैसे निपटाया जाए, तो ये है धनंजय मोहन। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, धनंजय मोहन याद रखिए, धनंजय मोहन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे देखिए अभी आपके भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट, तो ये स्टील्थ फ्रिगेट है आपका INS तारागिरी। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 किस राज्य ने निगोल वन पहल शुरू की गई है, मणिपुर में निगोल वन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पे, तो वह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है इस साल की, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान में 5 इंजीनियरिंग विषय शीर्ष 50 में रहे, यह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ का, दिल्ली का। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना, सक्षम कौशल जनगणना जो है महाराष्ट्र ने शुरू की है। और अभी DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट जो है ये आपका लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नाम क्या है, प्रोजेक्ट उषा।
आगे देखिए, उत्तराखंड के बाद आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को गुजरात लेके आया। अब तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो तीसरा आपका असम बन गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 है पर तीसरा आपका असम भी है। इसके बाद देखिए, जनगणना 2027 की मस्कट, प्रगति आपकी महिला है, विकास पुरुष है। ठीक है, याद रखिए। और अभी मैंने आपको डेट बताई थी कि कब से ये आपकी जनगणना का पहला फेज स्टार्ट हुआ है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। हट्टी रसाला महोत्सव आपका महाराष्ट्र राज्य का है, 138 वर्ष पुराना है। और अभी गुजरात सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 योजना जो है गुजरात सरकार की है। मेंस के लिए इस तरह के पॉइंट्स काफी काम करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप की है, तो मोबिलिटी और आपके माइग्रेशन का जो पैक्ट है वो फिनलैंड के साथ किया गया है। आप लोग जानते हैं ये देश जो है ह्यूमन से रिलेटेड हुए जितने भी आपके इंडेक्स हैं उनमें बहुत ही सुप्रीम परफॉर्मेंस वाले ये सारे राष्ट्र हैं। भारत में किस क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है, आर.एस. नचामाई जो है ये बनी है आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, जो केगा है आपके केगा की हेड बनी है आर.एस. नचामाई। अब देखिए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है ओटेक पायलट प्लांट आपका कावरती लक्षद्वीप में स्टार्ट किया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 28 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। 9वां संथाली सम्मेलन आपका दार्जिलिंग में होगा। इसके बाद देखिए, हरीश राणा, अभी इनकी पैसिव यूथेनेशिया की जो परमिशन है मान ली गई है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये आप याद रखिए। पैसिव यूथेनेशिया स्टेटमेंट बन सकता है, भारत में एक्टिव यूथेनेशिया को परमिशन दे दी गई है पर गलत है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है अभी। आहार 2026 क्या है, तो नई दिल्ली में आपकी इटली के साथ पार्टनर कंट्री के साथ ये मनाया गया है। और शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता जिलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आपका जो है किसने, तो गुजरात के द्वारा मॉडल आपका पूरा बिल्डअप किया गया है। मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट जो है रिलायंस ने हरियाणा में स्टार्ट किया है, पहला लीड प्लेटियम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। ठीक है, यूएसए की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो फर्स्ट लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट जो है ये आपका शुरू किया गया है कहाँ पे, तो रिलायंस के द्वारा और यूएसए की आपकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल दोनों ने मिलकर। माउंट आबू का नया नाम अब आपका अबू राजा होगा। भारत कनाडा यूरेनियम डील हुई है $2.6 बिलियन की। अस्मिता लीग क्या है, तो वुमेन स्पोर्ट्स लीग है आपका। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। रायसीना डायलॉग की जो थीम है, संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। ठीक है, इसमें आपके अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे आपके इस बार चीफ गेस्ट थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आपके पंचायत एडवांसमेंट 2 में जो हेड है वो त्रिपुरा आपका टॉप पे है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनेटर जो बुक है धीरज काकड़िया की, है बहुत इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आपके R.N. रवि हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लीजिए। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सफीना हुसैन है, ये एजुकेट गर्ल्स की हेड है। टाइम मैगजीन याद रखिए, सफीना हुसैन पूछा जाएगा आपसे। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है आपकी सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंक मिली है, चौथी। इसके साथ ही देखिए, मार्च 2026 में पतन पोत परिवहन जो है आपके सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है, तो यह है लचित घाट आपका गुवाहाटी का। इसके साथ ही देखिए मित्रों, 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात की है हाल ही में राज्य सरकार के दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो बिहार ने, याद रखिए फरवरी 2026 में किया है। विशाखापट्टनम में 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित आपके बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस जा रहा है एक ईरानी युद्धपोत जिसे अमेरिकी नौसेना ने टॉर्पीडो गिरा के मार दिया, वो था आइरिस डेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम स्कूल जो श्री है आपकी योजना स्टार्ट की है, हरियाणा ने स्टार्ट की है, पीएम श्री टाइप से सीएम श्री। आगे देखिए, फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी, प्रचंड में। और हाल ही में आपके किस भारतीय वैज्ञानिक ने यूएन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल हुआ है, प्रोफेसर बी रविचंद्रन जो है आईआईटी मद्रास के शामिल हुए हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये आपकी जिंद से सोनीपत चलाई जा रही है। भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जो आपका 100% बीमा कवरेज वाला ये आपका अलवर है राजस्थान का। इसके साथ ही देखिए, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में है। और आपका जो ट्रेनिंग नोड में आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन धर्म गार्जियन जो है भारत जापान की सेनाओं के बीच में उत्तराखंड के चौबटिया में आपका स्टार्ट किया गया है। तो ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ ही चर्चित महिलाएं कौन है, जैसे गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक हैं, उमा कांजीलाल आपकी इग्नू की पहली महिला कुलपति, आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर, आपकी यशस्वी सोलंकी है भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी, आरती सरेन आपकी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक,
नईमा खातून है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नईमा खातून। इसके बाद देखिए साधना सक्सेना नैयर सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। काम्या कार्तिकन माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र में भारतीय महिला है। और ज्योति रात्रे आपकी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है, ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर। प्रीति रजक है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। और आपकी हैं सुप्रीता सीटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला। और माधवी मनु आपकी कश्यप में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। आस्था कृष्णमूर्ति है मंगल ग्रह पे रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम है सियाचिन के ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा। और जया वर्मा सिन्हा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। इसके साथ मित्रों जो और भी पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पहले आप इन्हें बहुत अच्छे से वॉच करिए। मैंने कोशिश की है जहां से आपके राष्ट्रीय घटनाएं आएंगी उन्हें कवर करवा दिया जाए।